नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर के समाज शास्त्र के पेपर की, यानी कि SO02, जिसका नाम है भारतीय समाज। ये पेपर 2-3 दिन बाद आपके होने वाला है। उसी कड़ी के अंतर्गत हम इसके प्रत्येक इकाई की बात कर रहे थे। आज अपनी क्लास नंबर 4 है, जिसके अंतर्गत हम इकाई 7 और इकाई 8 से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप जरूर देखें, ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन से क्वेश्चन अति इंपॉर्टेंट हैं, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको SO02 की भी क्लास मिलती है सारी। इसके अलावा बीए फर्स्ट ईयर की सारी विषय क्लास, चाहे आपकी इतिहास हो, इतिहास का आप एग्जाम बाकी है तो HI01, HI02 की सारी विषय क्लास, साथ में आपको पता है मेगा क्लास, हम हर बार एग्जाम से 1-2 दिन पहले मेगा क्लास उपलब्ध करवाते हैं। तो इस बार भी SO02 की मेगा क्लास भी आपको जरूर मिलेगी। तो हमसे जुड़े रहें, ताकि आपको सारे विषयों की PDF क्लास और मॉडल पेपर सभी मिलते रहें। तो शुरू करें हम SO02 भारतीय समाज क्लास नंबर 4। देखिए इकाई 7 और 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पहला सवाल। देखिए विद्यार्थियों, पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। इकाई 7, जिसका नाम है भारतीय समाज की मूल संस्थाएं परिवार। इससे पहले इकाई 6 में हमने विवाह के बारे में पढ़ा था। तो 100% सवाल आएगा। तो इसी पार्ट में, 7वें पार्ट में और 8वें पार्ट में से भी आपको 21 नंबर के सवाल देखने को मिलेंगे, यानी कि आपको एक 7 नंबर का सवाल भी मिलेगा, प्लस एक 14 नंबर का सवाल भी देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अति इंपॉर्टेंट है, तो जरूर देखिए वीडियो के अंत तक। पहला सवाल, परिवार को परिभाषित कीजिए, यानी कि परिवार की डेफिनेशन आपको बतानी, परिवार किसे कहते हैं, परिवार होता क्या है। ये जून 2016 और 2017 में पूछा गया था। उत्तर देखिए, परिवार, जिसको इंग्लिश में फैमिली कहते हैं, परिवार शब्द रोमन भाषा के शब्द फैमुलस से बना है, जिसका अर्थ नौकर होता है। क्या होता है? नौकर। रोमन कानून के अनुसार यह शब्द उत्पादकों, दासों और दूसरे नौकरों के वर्ग को सूचित करता है। ठीक है, आगे, जिसमें वंश परंपरा अथवा विवाह द्वारा संबंधित अन्य सदस्य भी शामिल हो। एक मैकाइवल, एक विद्वान है, मैकाइवल के अनुसार परिवार की व्याख्या करते हुए परिवार को यौन संबंधों से परिभाषित बच्चों को जन्म देने और पालने वाला पर्याप्त रूप से निश्चित और चिर स्थायी समूह कहलाता है। यानी कि मैकाइवल ने इसकी परिभाषा यहां पर बताई है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब बात करते हैं इकाई 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है, परिवार क्या है, इसकी विशेषताओं का उल्लेख करें। दिसंबर 2018 में पूछा गया था। और भाई लोगों, दूसरा सवाल बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लो, कितनी बार पूछा गया है। संयुक्त परिवार क्या है, भारत में संयुक्त परिवार में आए बदलाव के लिए जिम्मेदार कारकों की विवेचना कीजिए। दिसंबर 2016 में 500 शब्द, यानी कि 14 नंबर में पूछा गया। दिसंबर 2015, दिसंबर 2019 और VM प्रश्न बैंक का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से इस संयुक्त परिवार को आप याद करें। अथवा संयुक्त परिवार की विशेषताओं का वर्णन करें। दिसंबर 2016 और दिसंबर 2017 के अंतर्गत 7 नंबर में यह सवाल पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, मात्र स्थानीय परिवार को परिभाषित कीजिए। ये 30 शब्द, यानी कि 2 नंबर में पूछा गया था दिसंबर 2015 में। अथवा इंपॉर्टेंट कर लो इसको, भारत में मात्र स्थानीय परिवार के लक्षण बताइए। दिसंबर 2019 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही जून 2016 में पूछा गया था। आगे चलते हैं, 4 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, संयुक्त परिवार की सीमाओं की व्याख्या करें। दिसंबर 2015। अथवा इसको ही घुमा के पूछा हुआ,
संयुक्त परिवार की परिभाषा लिखें। विद्यार्थियों, संयुक्त परिवार तो आप 100% पढ़कर ही जाएं। आपके एग्जाम में आने वाले पेपर में जो सवाल छपेंगे वो हमारी इन्हीं क्लास में छपने वाले हैं। निश्चित रहें, संयुक्त परिवार के प्रमुख प्रकारों की विवेचना करें अथवा परिवार के 2 प्रकारों को स्पष्ट करें। जून 2019 में 2 नंबर में पूछा गया, यानी 30 शब्द में पूछा जाने वाला सवाल। अभी विद्यार्थियों इकाई 8, इकाई 7 में 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनकी मैंने यहाँ पे बात की है। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट इकाई 8, जिसका नाम है नातेद्वारी। क्या विद्यार्थियों? नातेद्वारी। इस क्लास में से आपको 14 नंबर का एक बड़ा सवाल और प्लस 7 नंबर का एक छोटा सवाल, यानी 21 नंबर के सवाल पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो की पीडीएफ मित्रों, क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो आप अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। देखिए पहला सवाल, नातेदारी क्या है? दिसंबर 2017। उत्तर, नातेदारी व्यवस्था समाज द्वारा मान्यता प्राप्त सामाजिक व्यवस्था है जो मानव चेतना में विद्यमान होती हैं। ये विवाह मान्य संबंध तथा वंशावलियों के द्वारा निर्धारित होती हैं। नातेदारी व्यवस्था को समझने के लिए इसकी विशेषताओं का अध्ययन करना आवश्यक है जो निम्न है। यानी कि आपको नातेदारी के बारे में समझना है तो मुख्य रूप से उसकी विशेषताओं को ध्यान में रखना होगा। पहली विशेषता, यह समाज द्वारा स्वीकृत संबंधों की व्याख्या है, यानी समाज के द्वारा मान्य व्यवस्था। दूसरी, यह व्यवस्था संस्कृति व अन्य नियमों से संचालित होती है, साथ ही यह मानव चेतना में विद्यमान है। तीसरी, यह परिस्थिति और भूमिकाओं की जटिल प्रथाएं हैं, यानी सभी धर्मों के अंतर्गत नातेदारी होती है। ठीक है, आगे दूसरा सवाल, प्राथमिक नातेदारी का एक उदाहरण दीजिए। यानी प्राथमिक नातेदारी क्या है और द्वितीय नातेदारी क्या है, दोनों के बारे में आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। पहले बात करते हैं प्राथमिक नातेदारी के बारे में, यानी प्राइमरी। इसके अंतर्गत वे संबंधी या नातेदारी आते हैं जो एक दूसरे से प्रत्यक्ष और घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं तथा जिनके साथ रक्त या विवाह के आधार पर नातेदारी होती है। यानी प्राथमिक वो होंगे जिनके साथ अपना खून का रिश्ता हो, जैसे कि मम्मी पापा, भाई बहन, ठीक है ना, पुत्र और पिता, माता पुत्र, उस प्रकार के रिश्ते। एक विद्वान है मुरडॉक ने बताया कि एक परिवार में 8 प्रकार के प्राथमिक संबंध हो सकते हैं, जिनमें 7 रक्त संबंधी तथा एक विवाह संबंधी होता है। जैसे पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई बहन, बहन बहन, भाई भाई, ये सभी रक्त संबंधी हैं, जबकि पति पत्नी विवाह संबंधी होता है। आपको अच्छी तरह से प्राथमिक नातेदारी के एग्जाम्पल समझ में आ चुके होंगे। अगला सवाल है तीसरा, इसको द्वितीयक एंड दैत्यक भी कहते हैं और द्वितीयक, ध्यान रखें, द्वितीयक नातेदारी। ठीक है, द्वितीयक नातेदारी के 2 उदाहरण देने जून 2016 में पूछा गया था। द्वितीयक संबंध में वे हैं कि जो प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी हैं। एक व्यक्ति का दादा उसका द्वितीय संबंधी है, क्योंकि दादा से पोते को संबंध पिता के द्वारा है। पिता तथा पिता के पिता यानी दादा आपस में प्राथमिक संबंधित हैं। रक्त संबंधी द्वितीय रिश्तेदार के अन्य उदाहरण जैसे चाचा भतीजा, मामा, नाना नानी, पोता पोती, बुआ, यानी जिनसे खून का रिश्ता ना हो वो आपके रिश्तेदार होते हैं, वह द्वितीय कहलाते हैं। और जिनसे खून का रिश्ता हो, रक्त का अपने रिलेटिव हो, रिश्ता हो, वो प्राथमिक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ससुर साला, ठीक है ना, बहनोई, साली, जीजा, देवर, भाभी, सब इसके अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की विद्यार्थियों, यानी इकाई 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नातेदारी पर एक टिप्पणी लिखिए। जून 2017 में 14 नंबर में पूछा गया था। नातेदारी के प्रकार पर टिप्पणी दिसंबर 2016 और नातेदारी की श्रेणियों की विवेचना कीजिए। दिसंबर 2017, दिसंबर 2015 और 16 में पूछा गया। नातेदारी के प्रकार 2 प्रकार हैं विद्यार्थियों, आपको हमने बताया प्राथमिक और द्वितीय। क्या क्या होता है उसकी भी बारे में हमने बात जरूर की है, मोटा मोटा यहाँ आपको समझाने की कोशिश मैंने यहाँ पर की है। आगे चलें, तीसरा,
भारतीय समाज में नातेदारी व्यवस्था की रीतियों की विवेचना करें। जून 2019 में 14 नंबर में पूछा गया। प्राथमिक नातेदारी का कोई एक उदाहरण देकर समझाइए। तो प्राथमिक नातेदारी हम आगे पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको 2 से 3 बताए बहुत शानदार तरीके से। अथवा प्राथमिक नातेदारी पर टिप्पणी, तो ये सवाल आए तो आप आराम से कर सकते हो। जून 2016 के अंतर्गत पूछा गया था, तो ये 7 नंबर में पूछा जा सकता है, प्राथमिक नातेदारी और द्वितीयक नातेदारी। नेक्स्ट 4 नंबर सवाल है, सप्रस्ताविता या सहकारी क्या होती है, इस पर टिप्पणी लिखनी है। अथवा माध्यमिक संबोधन क्या होता है, उस पर टिप्पणी लिखनी है। अगला सवाल है, नातेदारी का समाजशास्त्रीय महत्व लिखिए, यानी कि नातेदारी का समाजशास्त्रीय महत्व क्या होता है वो बताना है। अथवा भारतीय सामाजिक संरचना में नातेदारी की भूमिका एवं महत्व को समझाइए। जून 2016 के अंतर्गत यह सवाल पूछा गया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे अपने इकाई 8 के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी मैंने आपके सामने बात की है। तो इकाई 7 और इकाई 8 की अपनी दोनों इकाइयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और छोटे क्वेश्चन की मैंने बात की है। उम्मीद होगी वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और पीडीएफ आपको जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम में मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको SO02 की बाकी क्लास भी मिल सकें। जितनी क्लास बाकी है वो आपको कल शाम तक सारी क्लास मिल जाएगी। पूरा सिलेबस कल आपका SO2 का खत्म हो जाएगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।